ओम नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने भी विस्तृत व्याख्या लिखी है, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे हैं। बात आ रही है कि वेद के विषय में, कि वेद की सुरक्षा का विश्व के इतिहास में अपने ढंग का अनूठा प्रयास किया गया। उसी के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी आज तक वेद में एक भी वर्ण, मात्रा, स्वर आदि का विपर्यास नहीं हुआ। वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए गए थे, वे आजकल की गणित की प्रक्रिया यानी टेक्निक में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहे जा सकते हैं। प्रत्येक वेद मंत्र को स्मरण रखने तथा उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो सके, इसके लिए उसे 13 प्रकार से याद किया जाता था। याद करने के इस उपाय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रकृति पाठ तथा दूसरा है विकृति पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ है जैसा वह मंत्र है ठीक वैसा ही याद कर लेना। विकृति पाठ का अर्थ है मंत्र को तोड़ तोड़ कर पदों को आगे पीछे से दोहरा दोहरा कर भिन्न भिन्न प्रकार से याद करना। याद करने के इन उपायों को 13 प्रकार के पाठों के रूप में जाना जाता है। वे हैं संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, पुष्पमाला पाठ, क्रममाला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, घन पाठ तथा त्रिपद घन पाठ। पाठों के इन नियमों को व्याडी ऋषि ने अपने ग्रंथ विकृतिवल्ली में विस्तार से लिखा है। इन पाठों का उदाहरण श्री वीरसेन वेदश्रमी द्वारा प्रकाशित गायत्री मंत्र प्रकृति विकृति पाठ में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा उपाय जो वेदों के शुद्ध पाठ को सुरक्षित रखने के लिए किया गया, वह यह था कि वेदों की पद संख्या, छंद संख्या तथा मंत्रानुक्रम से छंद, देवता, ऋषि आदि को बताने के लिए अनेक सर्वानुक्रमणियां तैयार की गईं, जो अब भी शौनकानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छांदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायनीयानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, बृहद्देवता, मंत्रार्षाध्याय, कात्यायनीय, सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य सूत्र आदि नामों से पाई जाती हैं। इन सब उपायों के होते हुए वेद में किसी भी प्रकार का प्रक्षेप करना और पकड़ा न जाना असंभव था। इसलिए वेद में किन्हीं मंडलों, सूक्तों या मंत्रों के कालांतर में मिलाए जाने की कल्पना नहीं की जा सकती। सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान एवं इतिहासविद डॉक्टर भंडारकर ने इंडियन एंटिक्वेरी के सन 1874 के अंक में लिखा था, द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज सिंपली द मोस्ट एक्यूरेट प्रिजर्वेशन ऑफ द सेक्रेड टेक्स्ट। अर्थात इस प्रकार की विविध व्यवस्था का प्रयोजन पवित्र पुस्तक वेद के पाठ को सर्वथा शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना था। अनुक्रमणियों पर विचार करते हुए प्रोफेसर मैक्समूलर ने अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर्स के पृष्ठ संख्या 117 पर लिखा है, ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी से हम उसके सूक्तों एवं पदों की पड़ताल करके निर्भीकता पूर्वक कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मंत्रों, शब्दों और पदों की वही संख्या है जो कात्यायन के समय थी। अन्यत्र ओरिजिन ऑफ रिलीजियन में पृष्ठ 131 पर प्रोफेसर मैक्समूलर ने लिखा है, द टेक्स्ट्स ऑफ द वेदा हैव बीन हैंडेड डाउन टू अस with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain account in the whole of the Rigveda। अर्थात वेदों के पाठ हम तक इस शुद्धता के साथ पहुंचाए गए हैं कि पूरे ऋग्वेद में किसी पाठ भेद या स्वर भेद का मिलना कठिन है। ऋग्वेद वॉल्यूम 1 पेज नंबर 30 में इस बात पर बल देते हुए प्रोफेसर मैक्समूलर ने पुनः लिखा, एज फार एज वी आर एबल टू जज द प्रेजेंट वी कैन हार्डली स्पीक ऑफ वेरियस रीडिंग्स इन द वैदिक हेम्स in the usual sense of that word. Various readings to be gathered from a collection of different manuscripts now accessible to us. There are none. अर्थात पाठ भेद के प्रचलित अर्थ की दृष्टि से वेद मंत्रों में पाठ भेद नहीं मिल सकता। वस्तुतः ऐसे भिन्न पाठ जो विविध हस्तलेखों में संकलित किए जा सके कोई भी नहीं है।
प्रोफेसर मैकडॉनल्ड ने भी इस विषय को स्पष्ट लिखा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशंस सून बिगन टू बी टेकन टू गार्ड द canonical text, thus fixed against the possibility of any change or loss. The result has been its preservation with a faithfulness unique in literary history. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पेज नंबर 50। अर्थात वैदिक पाठ की शुद्धता रखने और उसे परिवर्तन का नाश से बचाने के लिए आर्यों ने अति प्राचीन काल से असाधारण सावधानता से काम लिया। परिणाम यह हुआ कि इसे इतनी शुद्धता से सुरक्षित रखा गया है जो साहित्य के इतिहास में अनुपम है। मैकडॉनल्ड के इस लेख से दशम मंडल की अर्वाचीनता विषयक स्वयं उन्हीं के मत का खंडन हो जाता है। डॉक्टर नेगी ने लिखा है, सिंस दैट टाइम नियरली 3000 years ago it, the text of the Vedas has suffered no changes whatsoever with a care such that the history of other literatures has nothing similar to compare with. नेगीज ऋग्वेदा पेज नंबर 22। अर्थात केगी के मत में कम से कम 3000 वर्षों से, जो संभवतः उनके अनुसार वेदाविर्भाव का काल है, वेदों के पाठ में कोई अंतर नहीं हुआ। परंतु वेद पाठ की यह परंपरा धीरे धीरे क्षीण हो रही है। अब भारत और नेपाल दोनों में कुल मिलाकर 1750 पंडित और 650 शिष्य रह गए हैं। अपने मूल रूप में 1331 शाखाओं में से केवल 10 उपलब्ध हैं। ऋग्वेद की शाकल, यजुर्वेद की काण्व, तैत्तिरीय, माध्यन्दिनी व मैत्रायणी, सामवेद की जैमिनी, राणायनी व कौथुमा, अथर्ववेद की शौनक व पिप्पलाद। मैत्रायणी शाखा के केवल 3 पंडित, शौनक व जैमिनी का 1 पंडित व 3 शिष्य, पिप्पलाद शाखा का नेपाल में 1 पंडित और शौनक शाखा में सिन्नौर में केवल 1 पंडित शेष है। पंडित वासुदेव रमणीक लाल पंचौली के 2 पुत्र हैं, परंतु माता के बाधक होने से वेदपाठ नहीं बन सके। 2 अन्य युवक तैयार हो रहे हैं। पूर्वी खानदेश में यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा के 2 पंडित और 650 परिवार हैं, परंतु कोई भी अपनी संतान को वेदपाठी नहीं बना रहा। कारण है वेदानुयायियों की अपनी उदासीनता। पहले महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर तथा अन्य समारोहों में वेद पाठ के लिए पंडितों को आमंत्रित करने की परंपरा थी, परंतु अब उनका स्थान अश्लील और बेहुदा फिल्मी गानों को प्रसारित करने वाले ध्वनि विस्तारकों, लाउड स्पीकर्स ने ले लिया है। उधर पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं भी आड़े आ रही हैं। पहले ऐसे लोगों को राजकीय यानी राजा महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था, अब वह भी जाता रहा। ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों ने वेद के प्रति पहले सा उत्साह कैसे बना रह सकता था। सन 1963 में कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु स्वामी श्री चंद्रशेखरानंद सरस्वती ने वेद रक्षण निधि ट्रस्ट की स्थापना की थी। ट्रस्ट का उद्देश्य प्रारंभ में उन शाखाओं के अध्ययन के लिए पाठशालाओं का संचालन करना है जिनके जल्दी ही लुप्त हो जाने की आशंका है। अभी तक ट्रस्ट ने ऋग्वेद में 39, शुक्ल यजुर्वेद में 2, कृष्ण यजुर्वेद में 78, अथर्ववेद में 2 तथा सामवेद की कौथुमा शाखा में 17 अध्येता तैयार किए हैं। वेदों को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी सहायता ली जा रही है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा तिरुपति देव संस्थान पहले ही कुछ मंत्रों के पाठ को टेप रिकॉर्ड कर चुके हैं। यह सब प्रयत्न वेद के शब्दों को सुरक्षित करने के लिए है। इस तोता रटंत का भी अपना महत्व है। नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम, जड़ ही न होगी तो फूल पत्ते कहाँ आएंगे। परंतु यह न भूलना चाहिए कि बीज बोने का अंतिम ध्येय फल को प्राप्त करना है, जो वेदार्थ के बिना संभव नहीं। वाचः फलम अर्थः, परंतु यदि यह अर्थ सारहीन, संकुचित, दरिद्रतापूर्ण रीति से किया जाएगा तो वह वेद और वैदिक वाङ्मय के विषय में अनेक भ्रांत धारणाओं को उत्पन्न करके वेद की प्रामाणिकता और उसके दिव्य रूप को हेय बना देगा। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। 12वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम भूमिका भास्कर, जो कि विद्यानंद जी ने विस्तृत व्याख्या लिखी है,
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी के इस ग्रंथ पर उसकी अवतरणिका आपके समक्ष सुना रहे हैं। अगला विषय है आर्यों का मूल निवास। गांव की छोटी से छोटी पाठशाला से लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी तक में यही पढ़ाया जाता है कि पहले इस देश में कोल, द्रविड़ आदि जातियों के लोग बसते थे। कुछ समय बाद आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया और यहां के आदिवासियों को जीतकर इस देश पर अधिकार कर लिया। वे आर्य लोग कब, कहां से और क्यों आए तथा उनके आने से पहले यहां कौन बसते थे, इसमें मतभेद हो सकता है, किंतु वे बाहर से आकर यहां बसे, इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं। स्वामी दयानंद जी की मान्यता है कि इस आर्यावर्त से पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे। आर्य लोग सृष्टि के आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत, जहां से पहले मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, से सीधे इसी देश में आकर बसे थे। किसी संस्कृत ग्रंथ व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़के जय पाकर इस देश के राजा बन बैठे। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? सत्यार्थ प्रकाश 8वां समुल्लास। लोकमान्य तिलक जैसा कि हम पहले लिख आए हैं, आर्यों को उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी मानते थे। अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, इट इज क्लियर दैट सोम juice was extracted and purified at night in the Arctic। इसके उत्तर में श्री नारायण भवानी पावगी, एन.बी. पावगी ने अपने ग्रंथ आर्यावर्तातील आर्यांची जन्मभूमि में लिखा, परंतु उत्तरी ध्रुव में तो सोमलता होती ही नहीं, वह तो हिमालय के एक भाग मुंजवान पर्वत पर होती है। एल्फिंस्टन ने स्वामी दयानंद की बात का अनुमोदन करते हुए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 में लिखा है, इट इज अपोज टू देयर दैट इज हिंदूज फॉरेन ओरिजिन इन दैट नाइदर इन द कोड ऑफ मनु नॉर इन द वेदास नॉर इन एनी बुक विच इज ओल्डर देन द कोड ऑफ मनु इज देयर एनी एल्यूजन्स टू प्रायर रेसिडेंस और टू अ नॉलेज of the name of any country out of India। इसी स्वर में स्वर मिलाकर म्योर ने ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट वॉल्यूम 2 में लिखा है, I must however begin with candid admission that so far as I know none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contains any distinct reference or allusion to a foreign origin of the Indians। इसी पुस्तक में अन्यत्र भी लिखा है, देयर इज नो एविडेंस इन इंडिकेशन इन द ऋग्वेदा ऑफ द वर्ड्स दासा, दस्यु, असुरा एक्सेट्रा हैविंग बीन यूज्ड फॉर नॉन आर्यंस और ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। अर्थात ऋग्वेद में जिन दास, दस्यु एवं असुर जैसे नामों का उल्लेख है, ये अनार्य मूलक अर्थात आदिम जातियों के लिए प्रयुक्त किए गए हों, इस प्रकार का कोई प्रमाण या संकेत उपलब्ध नहीं है। द्रविड़ों आदि के इस देश के मूल निवासी होने, आर्यों के ईरान आदि से यहां आक्रांता के रूप में आने और फिर वापस आपस में आर्य और दास दस्यु के युद्ध आदि संबंधी कल्पना यानी भ्रांति का आधार भौगोलिक संकेत की प्रतीति कराने वाले कतिपय शब्द हैं। इस अनर्थ की जड़ में भी निरुक्त, व्याकरण आदि की अवहेलना, वैदिक शब्दों को यौगिक के स्थान पर रूढ़ मानकर किया हुआ दूषित अर्थ है। वेदों में रामायण कालीन इतिहास की कल्पना करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक अधिसूचना के द्वारा घोषणा की, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में शरसंधानित धनुष वेदों में वर्णित भारत के प्राचीनतम इतिहास तथा साहित्य को व्यक्त करने वाले राम के धनुष्य का द्योतक है। इस भूल की ओर ध्यान दिलाए जाने पर 8/11/78 को जारी अन्य अधिसूचना के द्वारा वेदों में वर्णित शब्द निकाल दिए गए। द आर्यन इन्वेजन ऑफ इंडिया इज रिकॉर्डेड इन नो रिटन डॉक्यूमेंट एंड इट कैनॉट बी ट्रेस्ड आर्कियोलॉजिकली। कोटेड फ्रॉम द अर्ली आर्यंस बाय टी बरो, published in Cultural History of India, edited by Professor A.L. Basham, published by Clarendon Press, Oxford, 1975। प्रोफेसर बासम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे।
उनकी पुस्तक से उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियों में बलपूर्वक यह घोषणा की गई है कि आर्यों के भारत में आक्रांता के रूप में आने की साक्षी न किसी प्रलेख या अभिलेख में मिलती है और न उसे पुरातत्व के आधार पर सिद्ध ही किया जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वीएस वाकणकर सन 1966 में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित मुद्राओं का अध्ययन करते आ रहे हैं। डॉक्टर वाकणकर ने ईसा पूर्व 3500 वर्ष पुराने सैकड़ों शिलालेखों, मुद्राओं, चित्रों आदि का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है, Dr. V.S. Wakankar, former head of the archaeology department, claimed here on Thursday that he had successfully made a breakthrough in solving the mystery of the writing of seals found in the Indus Valley civilization of Mohenjo-daro and Harappa. He told newsmen that his arrangement of frequency of letters and symbols proved that the Indus Valley civilization script was original to India and its root are found in the Aryan civilization. He challenged foreign claims that the Indus Valley civilization was non-Aryan by stating that recent results were based on computers. Indian Express, New Delhi, 3/8/1985। पुरातत्व, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 विशेषज्ञों के सहयोग से डॉक्टर वाकणकर भूमिक्षण यानी सर्वे का कार्य भी कर रहे हैं। इस विषय में अहमदाबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर वाकणकर ने कहा, दिस सर्वे व्हेन कंप्लीटेड विल ड्रास्टिकली change the popular conception among historians and the Aryan invaded India from Central Asia. टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद 22/12/85। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे निष्पक्ष खोज करेंगे वैसे वैसे इस बात की पुष्टि होगी कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी हैं और हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारी जाने वाली सभ्यता की आर्य सभ्यता से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों सर्वथा एक ही हैं। There is no conclusive evidence of Aryan migration into India from outside according to Indian historians, linguists and archaeologists who participated in the recent international seminar in Dushanbe, the capital of the Soviet Republic of Tajikistan. Dr. N.R. Banerjee, director of the National Museum and a member of the Indian delegation, said that Indian scholars made out this point at the seminar and the papers presented by them were very much appreciated. The seminar was held under the aegis of UNESCO to discuss the problem of ethnic movement during the second millennium BC. 90 delegates from the Soviet Union, West Germany, Iran, Pakistan and India attended. The 7 members Indian delegation was led by Professor B.B. Lal, director of the Indian Institute of Advanced Studies. It was pointed out by Indian scholars that the archaeological material associated with Aryans in different regions and periods in India did not show any links with the archaeological survival of the Aryans in Afghanistan, Iran and Central Asia. भाव यह है कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले इतिहासविदों, भाषा शास्त्रियों तथा पुरातत्ववेत्ताओं के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में आर्यों के ईरान आदि से आकर भारत में बसने विषयक मत का एकमत होकर प्रतिवाद किया यानी विरोध किया। तत्पश्चात हम केंद्रीय सरकार के 2 शिक्षा मंत्रियों से मिलकर अनुरोध कर चुके हैं कि जब स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत विद्वान आर्यों के बाहर से आकर बसने की भ्रांत धारणा का प्रत्याख्यान यानी विरोध कर चुके हैं, तब शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि इस विषय में अपेक्षित निर्देश जारी करके इतिहास की पुस्तकों, सरकारी निर्देशों, संविधान आदि से आदिवासी जैसे शब्दों को शीघ्रातिशीघ्र निकलवा दें। आश्चर्य की बात यह है कि जहां भारत के स्कूलों कॉलेजों में यह पढ़ाया जाता है कि आर्य लोग ईरान से आकर भारत में बस गए, वहां ईरान में यह पढ़ाया जाता है कि भारत से आकर आर्य लोग ईरान में बस गए। चंद हजार साल पेश अज जमाना माजिरा बुजुर्गी अज निजाद आर्या अज कोह हाय कफ काज गुजिस्त
बरसर जमीने के इमरोज मस्कने मास्त कदम निहादंद बूचू आबो हवाई सर जमीरा मुआफिक तब खुद याफ्ताद दरी जा मस्कने गुजरी दंद व आराम बनाम खेश ईरान खियादंद। देखो गुजर जाफिया पंज कित बनाम तदरिस दरअसल पंजुम इब्तदाई सफा 78 कॉलम 1 मतब दरसनाही तेहरान सन हिजरी 1309 सीन अव्वल व चहराम अज तरफ विजारत मुहाफिक शरदुद। इसका अर्थ हम आपको कल की श्रव्य कणिका में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती। इसके ऊपर भाष्य लिखा है स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से, जिसकी अवतरणिका में आर्यों के आदिदेश के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने बात यहां पर समाप्त की कि जहां पर भारत में ये पढ़ाया जाता है भ्रांत मान्यता कि आर्य लोग ईरान, मध्य एशिया आदि से भारत में आए और बसे, वहां ईरान में ये पढ़ाया जाता है, जिसका हमने एक ईरानी भाषा में एक परिच्छेद आपको सुनाया था। उसका अर्थ हम बता रहे हैं संक्षेप में कि चंद हजार साल पहले आर्य लोग हिमालय पर्वत से उतरकर यहां आए और यहां का जलवायु अनुकूल पाकर ईरान में बस गए। ईरान के बादशाह सदा अपने साथ आर्य मेहर की उपाधि लगाते आए हैं। फारसी में सूर्य को मेहर कहते हैं। ईरान के लोग अपने आप को सूर्यवंशी आर्य मानते रहे हैं। आर्यों के विदेश से यहां आकर बसने की मान्यता के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। 4 सितंबर 1977 को संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सर फ्रैंक एंथोनी ने मांग की थी कि संस्कृत शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders and Aryans. इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 5/9/77। अर्थात संविधान के 8वें परिशिष्ट में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में से संस्कृत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह विदेशी आक्रांताओं आर्यों द्वारा लाई जाने के कारण विदेशी भाषा है। 23 फरवरी 1978 को द्रमुक के प्रतिनिधि लक्ष्मण ने राज्यसभा में मांग की थी कि भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि यह विदेशी नाम है। कुछ वर्ष हुए तमिलनाडु के सलेम नगर के राम के आर्य होने के कारण ही उनकी मूर्ति के गले में जूतों का हार डालकर झाड़ुओं से मारते हुए बाजारों में जुलूस निकाला गया था। मुसलमानों की ओर से अब तक एक और बात कही जा रही है। मुसलमान बनने वाले लोगों में अधिकतर छोटी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से हैं, क्योंकि यही लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए हिंदुओं से मुसलमान बने लोग ही इस देश के मालिक हैं, अन्य सब हिंदू विदेशी हैं। इस संदर्भ में मुस्लिम इंडिया के 27 मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित यह वक्तव्य देखने योग्य है। This land belongs to those who are its original inhabitants. It is they who built the Harappa and Mohenjo-daro, the world's most ancient civilization. Most of India's Muslim and Christians are converted from these sons of the soil. Hence, they are the rightful owners of this land. ऋषि क्रांतदर्शी होता है, इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के इस देश के मूल निवासी होने की बात उठाई थी। वेदार्थ की परंपरा की बात अब आगे चलाते हैं। मानव का सर्वप्रथम उद्भव किसी एक स्थान पर हुआ, उसी के साथ मानव मात्र के मार्गदर्शन की क्षमता को लेकर वेद का प्रादुर्भाव हुआ। मूल रूप में वेद ही उसके लिए जीवन पद्धति का उद्बोधक थे। कार्यक्रमानुसार जीवन साधनों की अपेक्षा तथा अन्य आवश्यक कारणों से यह मानव समाज में धीरे धीरे अपेक्षित दिशाओं में फैलता रहा। जैसे जैसे तात्कालिक कारणों से बाध्य होकर दूर दूर तक आगे आगे चलता गया, वैसे वैसे अपने मूल स्थान से विच्छिन्न होकर एक नई जैसी संस्कृति के साथ एक नए समाज के रूप में विकसित होता गया। परंतु जब इन सभी ने एक स्वर से यह कहा कि संसार के पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद आदि ग्रंथ हैं, तो निश्चय ही यह बात उन्होंने किन्हीं तथ्यों के आधार पर ही कहने का साहस किया होगा। उनका यह कथन इस बात की साक्षी है कि किसी एक ही स्थान पर आदि मानव के प्रादुर्भाव के साथ वेदों का प्रकाश हुआ था।
समाज के साथ जियान की इस लंबी यात्रा की कहानी पर यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह एक तथ्य भी कुछ स्पष्ट रूप में झलक आता है कि मानव का प्रथम प्रादुर्भाव कहां हुआ था। इसके लिए परख की कसौटी है आज तक चला आ रहा वेद का निरंतर अनवच्छिन्न प्रवाह। उस समाज ने इस परंपरा को सुरक्षित रखा है जो आज तक अपने मूल स्थान के साथ संसक्त प्रदेशों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले वर्तमान था। मानव मात्र का उद्बोधक होने पर भी किसी कारण वेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार समझा जाता आ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व विख्यात विद्वान मैटरलिंक ने अपने ग्रंथ सेक्रेड हार्ट में लिखा है, इट इज नाउ हार्डली टू बी contested that this source of knowledge is to be found in India. Hence, in all probability, the sacred teaching spread into Egypt, found its way to ancient Persia and Chaldea, permitted the Hebrew race and the crypt of Greece and south of Europe, finally reaching China and even America. अर्थात अब यह निर्विवाद है कि विद्या का मूल स्थान भारतवर्ष में पाया जाता है और संभवतः यह पवित्र विद्या वहां से मिस्र में फैली, मिस्र से पुरातन ईरान तथा कालदिया अरब देश का मार्ग पकड़ा, यहूदी जाति को प्रभावित किया, फिर यूनान तथा यूरोप के दक्षिण मध्य भाग में प्रविष्ट हुई और अंत में चीन और अमेरिका में पहुंची। साधारण व्यवहार में होने वाला पुरुष का ज्ञान साधनों की अपेक्षा रखता है, पर ईश्वरीय ज्ञान में ऐसी स्थिति का अवसर ही नहीं आता। वह ज्ञान किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना नहीं है। वह स्वयं प्रकाश, सृष्टि, प्रलय, समाधि, विक्षेप आदि समस्त मानवीय व्यवहारों का प्रकाशक, अखंड, अजन्मा, अनश्वर एवं स्वतः प्रमाण है। गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि स्वतः प्रामाण्य का क्या तात्पर्य है। किसी भी वस्तु तत्व का अंतिम निर्णय करने में अंतिम सोपान ज्ञान होता है। संपूर्ण लोक व्यवहार अपने ज्ञान के आधार पर ही अवलंबित होता है। कोई विषय वस्तु तत्व है अथवा नहीं है, इसका अंतिम निर्णायक केवल ज्ञान है। हम देखते हैं कि विषय की सत्ता इंद्रियों से, इंद्रियों की मन से, मन की बुद्धि से एवं बुद्धि की ज्ञान स्वरूप आत्मा से निश्चय होती है, परंतु ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए ज्ञान से भिन्न किसी पदार्थ की अपेक्षा कदापि नहीं होती। इसी स्थिति में ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य निहित है। वेद पुस्तक अथवा ध्वनि समूह या वर्ण समूह मात्र नहीं है, वह केवल ज्ञान है और ये सब उसके प्रतीक हैं। अर्थात ध्वनि समूह, वर्ण समूह, ये सब पुस्तक आदि उसके प्रतीक मात्र हैं। वह ज्ञान सदा यथार्थ, सदा अपरोक्ष है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर देश, काल, वस्तु आदि के परिच्छेद से रहित एक परिपूर्ण तत्व है। इसीलिए उसका ज्ञान भी देश, काल आदि से परिच्छिन्न होना संभव नहीं है। वह ज्ञान ब्रह्म का रूप है। इस अनादि अनंत ज्ञान की भावना कर साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने कहा, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ऐसा वेद ज्ञान ईश्वरीय से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। इसी आधार पर तीसरे ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने बड़े उदात्त शब्दों में वेदों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेक विद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति। अनेक विद्याओं के स्रोत सर्वज्ञ कल्प महान ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण ब्रह्म है। ये शास्त्र प्रदीप के समान समस्त अर्थों का प्रकाश करने वाले हैं। इस प्रकार के सर्वज्ञ गुणों से परिपूर्ण ऋग्वेदादि स्वरूप शास्त्र का सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा प्रकट किया जाना संभव नहीं है। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ने वेद को साक्षात ब्रह्म का रूप कहा है। तस्य वेदोनुकारश्च एवंच प्राप्त्युपायश्च।
पाश्चात्य, पौरस्त्य एवं प्राचीन अर्वाचीन मनीषियों ने वेदों को विभिन्न दृष्टियों से देखा है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की प्रारंभिक चेतना की अटपटी उक्तियां हैं। उनमें न परस्पर संगति है और न सुलझे हुए अर्थों की स्थापना। वेद धार्मिक विश्वासों के विजड़ित पोथे हैं, जिनका अधिकांश बुद्धिगम्य नहीं है। मानव जाति के सीखतड़ बच्चे जिस आश्चर्य से जगत को देखते हैं, उसी की छाया मंत्रों में है। इसी सूत्र को पकड़कर पिछले 100 वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और व्याख्या ग्रंथ पश्चिमी विद्वानों ने लिखे हैं। अपने देश में भी उनके मानस पुत्र वैदिक विद्वान इन्हीं अर्थों में रुचि लेते हैं। उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों, निरुक्त आदि में की गई वेद व्याख्या अधिकांश में अनास्था की ही वस्तु है। काशीनाथ रजवाड़े ने अपने निरुक्त की भूमिका में जो लिखा है, उसको हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 14वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है विस्तृत भाष्य भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। इसी के अवतरणिका हम आपके सामने पढ़ रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने जैसे बताया कि पाश्चात्य वेदों के विद्वानों ने वेदों की निकृष्ट व्याख्या लिख रही है। उनकी मान्यता को शिरोधार्य मानते हुए भारतीय लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। उदाहरण काशीनाथ रजवाड़े ने अपने निरुक्त की भूमिका में लिख डाला, द निरुक्ता मेथड इज अ स्ट्रेंज वन, इट हार्डली डिजर्व्स द नेम ऑफ शास्त्र और साइंस, इट इज नॉट ए साइंस बट ट्रेवेस्टी ऑफ साइंस। आई venture to say that the Nirukta method of derivation is absurd. Number of etymologies in Nirukta seems senseless. Derivations are really inventions. अर्थात निरुक्त का ढंग इतना विचित्र है कि इसे शास्त्र या विज्ञान का नाम नहीं दिया जा सकता। निरुक्त विज्ञान नहीं है, विज्ञान का मजाक है। मैं साहस पूर्वक कह सकता हूं कि निरुक्त की निर्वचन विधि बेहुदा यानी मूर्खतापूर्ण है। बहुत से निर्वचन निरर्थक अथवा मूर्खतापूर्ण है, गढ़े गए जान पड़ते हैं। जबकि डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने काशीनाथ रजवाड़े का प्रतिवाद करते हुए भी लिख दिया, Yaska was so much of an etymologist that his craze for etymology overpowered, enslaved and crushed his imagination. Owing to this serious defeat, he is driven not only to superfluous and unnecessary, but also loose, unsound and even wild etymologies. Etymology of Yaska, page number 8. अर्थात यास्क को निर्वचन का इतना मोह था कि उसके इस पागलपन ने उसकी कल्पना शक्ति को कुचल कर रख दिया था। उसके इसी दोष के कारण उसके निर्वचन न केवल व्यर्थ और अनावश्यक हैं, अपितु शिथिल, दोषपूर्ण और भद्दे भी हैं। पाश्चात्य विद्वानों और उनके उच्छिष्ट भोजी भारतीय विद्वानों की समझ में इतनी सी बात नहीं बैठी कि जब यास्क ने स्वयं कह दिया, यहां निरुक्त में अध्याय 4 से 6 तक अनवगत संस्कार शब्दों के निर्वचन का प्रकरण होने से प्रकृति प्रत्यय का बोध न होने के कारण अर्थ प्रकरण आदि के आधार पर निर्वचन कर अर्थ दर्शाया है। तान्यतोनुक्रमिष्यामः अनवगत संस्कारांश्च निगमान। तो यास्क पर इस प्रकार का आक्षेप करना स्वयं अपनी ही अज्ञानता का विज्ञापन करना है। यास्क ने यद्यपि किसी वेद का भाष्य नहीं किया, पर उसने वेदार्थ का मार्ग प्रशस्त किया है। इसीलिए निरुक्त को वेदांगत्व की प्राप्ति हुई, क्योंकि निरुक्त के बिना न पद विभाग हो सकता है न अर्थ का ज्ञान। भारतीय परंपरागत दृष्टि वेद को ईश्वरीय वाणी के रूप में देखती है। आगम शास्त्रों के अनुसार वाणी 4 प्रकार की होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। मनुष्य जिस वाणी को बोलता है, सुनता है, वह वैखरी है। वैखरी वाणी किस प्रकार व्यक्त होती है, इस विषय में वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु रसिचरन् मंदं जनयति स्वरम्। यानी जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है।
विद्युत रूप मन जठराग्नि को ताड़ता है, वह वायु को प्रेरणा करता और वायु उरह स्थल में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। बोले जाने से पूर्व जो वाणी कंठ तक शब्द रूप में स्थित होती है वह मध्यमा है। शब्द रूप ग्रहण करने से पूर्व भाव रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, वाणी के उस रूप को पश्यंती कहते हैं। यह भाव रूप अभिव्यक्ति रूप में न होकर अस्पष्ट रूप में होती है, पर आत्मा में उसकी अनुभूति अवश्य होती है, जिसका हमें अस्पष्ट आभास भी नहीं। ज्ञान की उस स्थिति को परावाणी कहते हैं। उस ज्ञान की स्थिति आत्मा में अवश्य होती है, जिसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी सत्ता पहले से होती है। इसलिए यदि आत्मा में भी न हो तो उसके स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। नित्य परमात्मा में सदा रहने वाला नित्य ज्ञान ही परावाणी है। परावाणी एकर्षी परमात्मा में रहती है। इस परावाणी को जब ऋषि लोग अपनी पवित्र आत्मा में संक्रमित होती अनुभव करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, तब वह पश्यंती वाणी कहती है। यही पश्यंती वाणी अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा नाम वाले 4 देवों या प्रथम पूर्व आदि ऋषियों में रहती है। इन 4 ऋषियों द्वारा 4 ऋषियों अथवा ब्रह्म के 4 मुखों में स्थित यह वाणी जब मानव कल्याण की कामना से मन और अर्थ में विभक्त होकर मन ही मन मंडराने लगती है, तब वह मध्यमा कहती है। उस अवस्था में कंठ, तालु आदि का व्यापार नहीं होता। अंततः जब वह वाणी मनुष्य के श्रवण प्रवचन का विषय होकर सर्वत्र बिखर सी जाती है, तब उसकी वैखरी संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार वेदवाणी ऋषियों के माध्यम से प्राप्त ब्रह्म स्थित परावाणी का श्रुति पथगम्य रूप है। इन 4 प्रकार की वाणियों में से 3 अव्यक्त रूप होती हैं, केवल 1 व्यक्त रूप होती है। ऋग्वेद 1:164-45 में इस सारे विचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचम मनुष्या वदन्ति। वेद जिस रूप में आज उपलब्ध हैं उन्हें संहिता कहते हैं। इन लेखबद्ध ग्रंथों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संहिता है। वेद में समस्त सृष्टि की निर्माण कला का विज्ञान निहित है। जैसे एक शिल्पी किसी यंत्र विशेष अथवा एक वैद्य किसी औषधि का निर्माण करता है और उसके वर्णनात्मक रूप में ग्रंथ की रचना करता है, वैसे ही वेद ब्रह्म का सिद्धांत ज्ञान यानी थ्योरी है, तो सृष्टि उसकी प्रयोगात्मक लैबोरेटरी रचना है। दोनों में पूर्ण सामंजस्य है। वेदों के प्रति यह आस्था अंधविश्वास का परिणाम नहीं हो सकती। अंधविश्वास पर आधारित कोई मान्यता अनंत काल तक टिक ही नहीं सकती। यह नहीं हो सकता कि बाल की खाल उतारने वाले गौतम, कपिल, कणाद जैसे मननशील चिंतनशील मानवों ने बिना ही परीक्षा किए वेदों की महनीयता को स्वीकार किया होगा। वस्तुतः उन्हें वेदार्थ सुस्पष्ट था ही, अतः उसकी महनीयता भी स्पष्ट थी। वेदों के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए प्राचीन काल से प्रयास होता आ रहा है। वेदांगों तथा उपांगों आदि का प्रणयन भी इसी उद्देश्य से किया गया। वेदों के व्याख्या ग्रंथ भी लिखे गए, तथापि वेद भाष्य करने का यत्न किसी ने नहीं किया। वेदों के आविर्भाव काल तथा उसके पश्चात भी पर्याप्त समय तक वेदों का अध्ययन अध्यापन बहुत कुछ मौखिक परंपरा के आधार पर ही होता रहा। ऋषि लोग परंपरा के आधार पर एक दूसरे को वेदार्थ का ज्ञान कराते रहे। वेद भाष्य या वेदार्थ की परंपरा का उपक्रम तब हुआ जब लोगों को मौखिक उपदेश द्वारा वेदार्थ को समझने में असमर्थता अनुभव होने लगी। वेदार्थ करने वाले आचार्यों ने वेद को अपनी अपनी दृष्टि से देखा और उसी के अनुसार वेदार्थ किया। यही कारण है कि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भी वेद मंत्रों के अलग अलग अर्थ किए। सायण के पूर्ववर्ती भाष्यकारों में स्कंद स्वामी, दुर्गाचार्य, उद्गीत, हरीश स्वामी, उव्वट, वररुचि, भट्ट भास्कर, वेंकट माधव, आत्मानंद, आनंद तीर्थ, माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, देवपाल तथा आनंद बोध आदि नाम उल्लेखनीय हैं। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वेदार्थ करने वाले ये सभी भाष्यकार याज्ञिकवाद की कीली के चारों ओर घूमते रहे। त्रिविध प्रक्रिया में अर्थ न करने का इन वेद भाष्यकारों का मुख्य कारण उनकी वेद के सर्वज्ञानमयत्व में निष्ठा का अभाव ही समझना चाहिए। फिर भी
सायण से पूर्ववर्ती आचार्यों के वेदार्थ देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यास्कादि आप्त ऋषियों के वेदार्थ के सिद्धांतों की परंपरा न्यूनाधिक रूप में इन आचार्यों तक बनी रही, परंतु धीरे धीरे ह्रासोन्मुख होकर लुप्त प्राय सी हो गई। शताब्दियों तक समस्त वैदिक साहित्य याज्ञिकवाद के इर्द गिर्द घूमता रहा। सायण के काल तक ऐसी स्थिति हो गई कि आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट निर्देश करने वाले मंत्रों को भी पकड़ पकड़ कर बलात् यज्ञ प्रक्रिया में घसीटा जाने लगा। इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण आदि वेद के व्याख्यान ग्रंथों तक में प्रक्षिप्त कर उन्हें दूषित किया जाने लगा। महिदर ने सायण को भी मात कर दिया। दोनों यज्ञपरक अर्थ करते हैं, परंतु महिदर का अर्थ तो महान अनर्थकारी है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय के राजधर्म का प्रतिपादन करने वाले 19 से 31 तक के मंत्रों का महिदर ने इतना अश्लील अर्थ किया कि लिखते हुए भी लज्जा आती है। वैसा करने पर वे स्वयं ग्लानि अनुभव कर 32वें मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं, अश्लील भाषणेन दुर्गंधम प्राप्तानि अस्माकं मुखानि सुरभीर्णि यज्ञः करोत्वित्यर्थः। अर्थात इस अश्लील भाषण से जो हमारे मुख दुर्गंधित हो गए हैं उन्हें यज्ञ सुगंधित कर दे। मंत्रों में न अश्लील शब्द है और न मंत्रार्थ में कोई अश्लीलता है। स्वयं ही पहले जानबूझकर अश्लीलता आरोपित कर दी और स्वयं ही उस अपराध के लिए प्रायश्चित्त की भी बात कह दी। आज की इस चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। ओम नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा लिखित यह ग्रंथ, जिस पर विस्तृत भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने, इसी पुस्तक की अवतरणिका हम आपके सामने सुना रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में हमने बताया आपको कि पाश्चात्य विद्वानों की तो बात छोड़ दीजिए, भारतीय भाष्यकारों ने भी वेदों के बहुत अश्लील भाष्य किए, जिनमें महिदर का उल्लेख हमने विशेष रूप से किया। वस्तुतः महिदर का अर्थ इतना अश्लील है कि कामशास्त्र के ग्रंथों में भी उतनी बेहुदा भाषा का प्रयोग नहीं मिलेगा। वैसा अर्थ तो मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर भी नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में महिदर के अर्थों को तभी माना जा सकता है जब हमारा इरादा ही वेदों के विरुद्ध घृणा फैलाना हो। महिदर जैसों के अर्थों को पढ़कर ही चार्वाकों को लिखना पड़ा, त्रयो वेदस्य कर्तारो भाण्ड धूर्त निशाचराः जर्फरि तुर्फरि इत्यादि पंडितानां वचः स्मृतम् अश्वस्यात्र हि शिष्णं तु पत्नीग्राह्यं प्रकीर्तितम् भाण्डस्तद्वत्परं चैव ग्राह्य जातं प्रकीर्तितम् मांसानां खादनं तद्विन्निशाचर समीरितम्। महिधर का अर्थ मात्र इसलिए त्याज्य नहीं कि वह अश्लील व बेहुदा है, अपितु इसलिए कि मंत्रों का वह अर्थ है ही नहीं। शतपथ ब्राह्मण में जहां वैसा भ्रष्ट अर्थ उपलब्ध है, वहां अन्यत्र इस मंत्र का अत्यंत शुद्ध, युक्ति युक्त एवं उपादेय अर्थ भी उपलब्ध है। इससे विस्पष्ट है कि मांस भक्षण, मदिरापान, पशु बलि, गुप्तेंद्रिय पूजन आदि आसुरी प्रवृत्तियों का ब्राह्मण आदि ग्रंथों में प्रक्षेप कर डाला और फिर उन्हें वेद की संज्ञा देकर अपनी मान्यताओं की वेद के नाम पर पुष्टि कर दी गई। क्या वेद इसी प्रकार के कुकृत्यों का प्रतिपादन कर सकता है भला? यदि इसका उत्तर हाँ में है, तो बुद्ध जैसे पवित्र हृदय महात्मा के स्वर में स्वर मिलाकर लोग यही कहने को विवश हो जाएंगे कि हम ऐसे वेदों को नहीं मानते। परंतु इसमें वेद का दोष नहीं है, दोष उस ऐनक का है जिसमें से देखने पर सब हरा ही हरा दिखता है। इसमें संदेह नहीं कि सायणाचार्य ने अपने समय में वैदिक साहित्य में महान प्रयास किए, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों के भाष्य किए, अन्य अनेक विषयों पर भी बहुत से प्रौढ़ ग्रंथ लिखे या लिखवाए। उनके वेद भाष्य में व्याकरण आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सायणाचार्य के इस प्रयास के लिए हम उन्हें साधुवाद दिए बिना नहीं रह सकते, परंतु मूलभूत धारणा के भ्रांत होने के कारण उन्होंने स्वयं ही अपने किए कराए पर पानी फेर दिया। राजा कालस्य कारणम, शासन व्यवस्था का प्रभाव छोटे बड़े सभी पर पड़ता है। सायण विजयनगरम राज्य में प्रधानमंत्री थे। वह यज्ञ प्रधान युग था और उन दिनों यज्ञों में हिंसा अनिवार्य मानी जाती थी। उसी के आधार पर उसने वेद भाष्य किया। कारण कुछ भी रहा हो, जब सायणाचार्य के मन में यह धारणा घर कर गई कि वेद मंत्र यज्ञ प्रक्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं और इसीलिए याज्ञिक अर्थ को ही कहते हैं, तो यह स्वाभाविक था कि वह अपना बौद्धिक वैभव यज्ञ प्रक्रिया के लिए समर्पित कर बैठते।
त्रिविध प्रक्रिया में याज्ञिक प्रक्रिया भी एक है, तदनुसार भी मंत्रों का अर्थ होना चाहिए। पर सायणाचार्य ने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का परित्याग करके वेद मंत्रों का केवल और केवल याज्ञिक प्रक्रिया परक ही अर्थ किया। कर्मकांड के भंवर में फंसा होने के कारण उसने वेदार्थ विषयक मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करके वेद के आशय को बलपूर्वक कर्मकांड के संकुचित सांचे में ढालने की चेष्टा की, जिससे प्रभु की पवित्र वाणी का गौरव जाता रहा। संतप्त हृदयों की आंतरिक ज्वाला को शांत करके आत्मसमर्पण द्वारा प्रभु प्रेम में असीम निष्ठा का अद्भुत दृश्य उपस्थित करने वाला अत्यंत हृदयग्राही ऋग्वेद का एक मंत्र है, यदं गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ऋग्वेद 1:1-6। हे प्रियतम देव, शरणागत का कल्याण करना तुम्हारा अटल नियम है। मंत्र के इस भावनापूर्ण अर्थ का दर्शन न करके सायण यजमान के लिए वित्त गृह प्रजा पशु रूपम कल्याणम की प्रार्थना करते हैं, और वह भी जड़ अग्नि से। वस्तुतः यज्ञ विषयक उपर्युक्त मिथ्या धारणा ने सायण को वेद मंत्रों के यथार्थ तक पहुंचने ही नहीं दिया। महिदर आदि का भाष्य वाम मार्ग के रंग में रंगा है। इन भाष्यों को पढ़ने के बाद किसी की वेद में श्रद्धा नहीं रह सकती, और पढ़ने वाला यह कभी नहीं मान सकता कि वेद परमेश्वर की, कौन कहे किसी मनुष्य की भी बुद्धिपूर्वक रचना है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वैशेषिक दर्शन का ये सूत्र, या उसमें उत्कृष्ट भावनाओं, उच्च आदर्शों अथवा ज्ञान विज्ञान का प्रतिपादन है। वेदार्थ के विषय में भ्रांति उत्पन्न करके संसार को वेद से विमुख करने में सबसे बड़ा हाथ सायण का रहा है। सायण का नाम बारंबार इसलिए भी आता है कि वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों पर सबसे अधिक भाष्य सायणाचार्य के ही हैं। उन्हीं को लेकर परवर्ती विद्वानों ने अनुवादादि कार्य किया। सायण एवं तदनुयायी पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने नैरुक्त प्रक्रिया की उपेक्षा करके लौकिक संस्कृत के आधार पर वेदार्थ करने का यह दुष्परिणाम निकला कि हम सभ्य संसार के सामने मुंह दिखाने के योग्य न रहे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों, शाखाओं, स्रोत सूत्रों आदि अनेकानेक संस्कृत ग्रंथों को भी वेद नाम से अभिहित कर समय समय पर उनमें हुए प्रक्षेपों सहित सब कुछ वेद के मत्थे मढ़ दिया। यौगिक अर्थों को न लेकर रूढ़ अर्थों के आधार पर उन्हें मनोरंजक किस्से कहानियों का पिटारा बना दिया। इस प्रकार हमारी मस्तिष्क रूपी भूमि में वेदों के प्रति अश्रद्धा की पथरीली चट्टानें खड़ी हो गईं। वस्तुतः वेद का एक एक शब्द अपने पेट में न जाने कितने ज्ञात एवं अज्ञात अर्थों को धारण किए हुए है, और फिर उन अर्थों के विशाल क्षेत्र में जितना विचरण करते चले जाएंगे, उत्तरोत्तर नवीन अर्थों और ज्ञान की उपलब्धि होती जाएगी। स्वामी दयानंद ने स्वतंत्र रूप से प्राचीन पद्धति को लेकर वेदों को खोलने का प्रयास किया है। प्राचीन ऋषि परंपरा वेदों को वेदों से देखती थी। ऋषि महर्षि तपस्या पूर्वक तर्क ऋषि के आश्रय से स्वतंत्र दृष्टि से वेदों को देखते थे। जैसे धातु पाठ में एक धातु से दूसरी धातु का अर्थ अनायास जाना जाता है, उसी प्रकार एक वेद मंत्र दूसरे वेद मंत्र के अर्थ को खोलता जाता है। जैसे धातु पाठ में अस भुवि है तो भू सत्तायाम अपने आप जाना जाता है, इसी प्रकार वैदिक शब्द हमारे सहायक रहेंगे और एक मंत्र दूसरे मंत्र का अर्थ खोलता जाता है। किंतु तपस्वी ऋषि ही यथार्थ वेदार्थ खोलने की दृष्टि रखते हैं। हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः, ऋग्वेद 10:71-8, जिसकी व्याख्या निरुक्त 13 में ये वेद मंत्र में इसकी पुष्टि हो रही है। इसलिए वेद के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए तपस्या तथा तर्क ऋषि की समाराधना दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। स्वामी दयानंद में दोनों ही अद्भुत क्षमताएं थीं, इसीलिए वह वेदार्थ का साक्षात्कार करने में समर्थ हुए। सायण आदि के भाष्य यज्ञ परक हैं। यूरोपियन विद्वानों के भाष्य सायण को आधार बनाकर विकास परक हैं। ऋषि दयानंद के भाष्य निरुक्त परक हैं, इसलिए उनके भाष्य में अनेकार्थता है। रूढ़िवाद में इंद्र स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का राजा है, इससे अधिक कुछ नहीं। किंतु नैरुक्त की पद्धति के अनुसार इधि परमैश्वर्य, जिसमें ऐश्वर्य हो, वह इंद्र है। ऐश्वर्य के कारण इंद्र का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है।
द्युस्थिति सूर्य भी हो सकता है और पृथ्वीस्थ राजा भी। यह दिशा निरुक्त ने दे दी। निरुक्त में कहा, एकार्थम अनेक शब्दमित्येतदुक्तम अथ यान्यनेकार्थान्येक शब्दानि तान्यतोनुक्रमिष्यामः। अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। बहुअर्थाः धातवो भवन्ति, महाभाष्य 1.3.1। इसका अभिप्राय यह है कि इंद्र, मित्र, वरुण ये अनेक शब्द तो हैं, परंतु इनका अर्थ परमात्मा, सूर्य, राजा आदि सब हो सकते हैं। इसी प्रकार गौ यह एक शब्द है, परंतु इसका अर्थ गमनशील होने से यह पृथ्वी, गाय, वाणी, किरण आदि का वाचक है। ऋषि दयानंद ने इसी शैली को अपनाया। इसी कारण उनके वेद भाष्य से वेदों का सर्व ज्ञानमय होना प्रमाणित होता है। वस्तुतः निरुक्त निघंटु का भाष्य है। निघंटु और निरुक्त दोनों का मूल वेद है। वेदों में प्रयुक्त सभी पर्याय पदों को क्रमबद्ध कर लिया जाए और निरुक्तियों तथा नामों के साथ साथ निरुक्ति बोधक क्रियाओं को भी एकत्र कर लिया जाए, फिर उनकी पुष्टि में उन्हीं वेद मंत्रों का संकलन कर लिया जाए तो वैदिक निघंटु और निरुक्त दोनों तैयार हो जाएंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वेद का वास्तविक अर्थ स्वयं वेद से ही जाना जाता है। स्वर्गीय पंडित ज्वालादत्त शर्मा विद्वान पुरुष थे। वर्षों स्वामी जी के पास रहे। उनके शिष्य भी थे। वेद भाष्य लिखने में स्वामी जी के सहयोगी थे। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी वेद भाष्य कैसे करते थे। पंडित जी ने इस विषय में जो बातें कही हैं हम आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।